महाराष्ट्र चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है और मैं इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी पुणे, जिसे पुण्य भूमि भी कहा जाता है, वहां पर मौजूद हूं। पेशवाओं का शहर, पेशवाओं की राजधानी पुणे कई मायनों में ऐतिहासिक है। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ की राजनीति की, यहाँ की विधानसभाओं में क्या है स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की, उद्धव पवार गुट की, एकनाथ शिंदे गुट की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और कोथरूड विधानसभा में हम आपको लेके चलेंगे और बताएंगे लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग किन बातों को ध्यान में रखकर वोट देंगे, किसका कैसा प्रचार चल रहा है और कौन चुनाव में बाजी मारने को तैयार है। पुणे के कोथरूड विधानसभा में युवाओं के क्या मुद्दे हैं, यूथ क्या सोचता है और इस चुनाव में किस तरह से वो अपनी भूमिका देखता है। हमारे साथ कई यहाँ के लड़के हैं जो महाराष्ट्र के ही डिफरेंट पार्ट से आकर के यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश, जो चुनाव हो रहा है वैसे युवाओं की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में तो होती नहीं, आपकी है? नहीं, ज़्यादा नहीं, बट बोल सकते हो। एक बात मुझे बताइए कि यूथ के लिए बड़ा इशू क्या है यहाँ महाराष्ट्र में? एम्प्लॉयमेंट और ट्रैफिक वगैरह ही बोल सकते हो। आप क्या चाहते हैं, क्या सुधरे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रैफिक आजकल बढ़ता ही जा रहा है और मतलब 10 किलोमीटर के लिए आधा घंटा पौने घंटा लगता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो सही हो जाए। मुझे लगता है बाकी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट ने। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है, लेकिन उस डिग्री के रिस्पेक्ट से उनका जो जॉब है वो उनको अच्छे मिल नहीं रहे या फिर उनको प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट ने फोकस करना चाहिए। नेताओं से उम्मीद है, आप लोग एक्सपेक्टेशन है? नेताओं से कुछ उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं है। तो देश तो वही चलाएंगे। नहीं, बट खिचड़ी हो गई है ना महाराष्ट्र में, तो उसका क्या करे? सब पार्टियां मिलजुल के अभी कितनी पार्टियां हो गई, सब खा पी के सब मस्त है। हम क्या कर रहे हैं? हम लस्सी पी रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम, कुछ नहीं। बातें तो कोई भी नहीं सुनेगा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुनेगा, पर अगर सुन रहे हैं तो फिर यही है कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है, मतलब ट्रैफिक है, मतलब रोड्स भी नहीं, इन जनरल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है, तो उसमें कॉलेज भी आ गया, अपना रोड आ गया, मेट्रो जो कुछ भी है, वो सब ज़रा सुधारने की ज़रूरत है बहुत। क्योंकि ये युवा जो है ना देश के भविष्य, ज़्यादातर युवाओं की चिंता क्या है? रोजगार पहली, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलने में आसानी होगी, और नेताओं से बड़ी मोहभंग हो रहा है धीरे धीरे, तो नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर यूथ जो है, युवा जो है हमारे देश के, वो नेताओं से नाउम्मीद क्यों होते जा रहे हैं। ये मनोज जरांगे मराठा आंदोलन के इतने बड़े नेता थे, अचानक उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, आपको क्यों लग रहा है इससे क्या होगा? देखिए ऐसा है, वो तो भाई पॉलिटिक्स वाली बात है, उनका विचार है। एक्चुअली उनको जब मराठा आंदोलन किए थे, उनको इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आप मराठा के लिए आप आंदोलन कर रहे हो तो आप राजनीति में नहीं आना चाहिए ना, तो हर बंदा शक करेगा। कोथरूड विधानसभा से एमएनएस के प्रत्याशी किशोर जी हमारे साथ हैं। शिंदे साहब, हर बार आप चुनाव लड़ते हैं, नज़दीक कर जाते हैं, बस थोड़ी सी कमी रह जाती है, इस बार क्या होगा? वो लक फैक्टर होता है। अभी इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से लक फैक्टर बहुत ज़ोर से है, सन्मान्य राज साहब ठाकरे की तरफ से लक फैक्टर ज़ोर से है, तो इस बार हम चुनाव जीतने वाले हैं। पिछली बार बहुत कम वोट से आप हार गए थे, इस बार क्या ऐसी तैयारी है? क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में लगते रहते हैं, तो इस बार क्या तैयारी, जिससे लगता है कि आप डिफीट कर देंगे चंद्रकांत जी को? देखिए, अभी के जो एमएलए है, जो मिनिस्टर है, वो साम धाम दंड भेद के वजह से उन्होंने पिछली इलेक्शन उन्होंने जीत दी थी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के और 2 नंबर के मंत्री पद थे, मतलब महसूल मंत्री वो यहाँ के थे। बहुत पैसा उन्होंने डाला, बहुत माफिया लोग उनके साथ थे और बहुत बड़े बड़े बिल्डर उनके साथ थे। हमारे साथ तो बहुत ही आम आदमी थे, क्योंकि हम लोग कोथरूड के हैं। वो चंद्रकांत पाटिल कोथरूड के नहीं है, वो कोल्हापुर से आते हैं। चंद्रकांत पाटिल जी हमारे साथ हैं, जो कोथरूड विधानसभा से उम्मीदवार हैं। एक बार फिर पाटिल साहब, आपका जो रसूख है महाराष्ट्र में और जिस तरह का आपका कद है, सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं, पश्चिमी महाराष्ट्र में कहते हैं कि आपका हर विधानसभा क्षेत्र में रसूख है, बट यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर साहब हैं
उनका रूट जो है वो कोल्हापुर में है, वो यहाँ के है ही नहीं। बार बार वो कहने से कोई सच नहीं होता, क्योंकि 1982 में मैं विद्यार्थी परिषद का महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, गोवा इस वेस्ट जोन का पूर्णकालिक फुल टाइम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना, तो एक भी महीना ऐसा नहीं गया होगा कि मैं पुणे में नहीं आया यानी किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए नहीं। दिन भर रुकना, 2 दिन रुकना, विद्यार्थियों से मिलना, प्राध्यापकों से मिलना, वाइस चांसलर को मिलना, शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करना, आंदोलन करना। यह 82 टू 95 आखिरी में तो मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना। देन 2008 टू 2014 एंड 2014 टू 2019 6 साल की 2 टर्म मेरी विधान परिषद सदस्य के रूप में मैं काम किया। उसका नाम है पुणे ग्रेजुएट। 90 लोगों को 100 में से ये बोलेंगे कि काय बाहर का है, इन्होंने 5 साल जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। तो ये क्या होता है, जिसको मराठी में कहते हैं कि हतबलता, यानी जब ये ध्यान में आता है कि भाई चंद्रकांत पाटिल के सामने हम टिक ही नहीं सकते, तो कुछ तो मुद्दे निकालने पड़ेगा, तो बाहर। कोथरूड विधानसभा में आम जनता की क्या समस्याएं हैं और वो अपने हुक्मरानों से या जो लोग जीतते हैं उनसे क्या चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं और आधी आबादी की बात हम कर रहे हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल है कि कोथरूड में क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या डिमांड करते, क्या मांगते? मैं सबसे पहले किशोर बाबू का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। उन्होंने हमारे इधर 10 साल में बहुत कुछ काम किया है। क्या ड्रेनेज का, रास्तों का बहुत काम किया है उन्होंने। उनके लिए मैं पहले आभार मानती हूँ। ठीक है। और आगे जाके हमारे जो महिला है सब, उनके लिए कोई छोटा मोटा काम वो इधर रखना मांगते हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं की क्या समस्या इधर है, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोथरूड में अभी फिलहाल महिला की सुरक्षा, क्योंकि अभी जगह जगह जो पब जैसे यहाँ पे हो गए बहुत से होटल्स की वजह से, उसके बाद में हुक्का बार्स, तो रास्ते से जाते वक्त डर लगता है। चंद्रकांत मुकाडे जी हमारे पास हैं। चंद्रकांत जी, जो शिवसेना इस बार है लड़ रही, पिछली बार आपने समर्थन कर दिया था, तो इस बार आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि आपकी लड़ाई तो चंद्रकांत दादा पाटिल से है, वो तो बड़े मंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष रहे। मैं कोथरूडकर का पाषाण, बानेर, बालेवाड़ी, सुसरोड, वारजे, कर्वेनगर, पौड़ रोड, ये लोगों का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये सामान्य कार्यकर्ता क्या कर सकता है और कोथरूडकर जनता किसके साथ रहती है, आपको 20-23 तारीख को दिखा देंगे। कोथरूडकर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। मैं कोथरूडकर से भी जनता जनार्दन का बोले तो बच्चा भी हो, लड़का भी हो, भाई भी हो और कुछ सब कुछ हो, इसलिए कोथरूडकर जनता जो है मतदार संघ की, वो पूरी मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे ही चुन के लाएंगे। कोथरूड में मुकाबला त्रिकोणीय है। हमने यहाँ के युवाओं से बात की, उनकी सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी थी। अच्छे शिक्षण संस्थान चाहिए उन्हें। महिलाओं से बात की जिन्हें घर बैठे रोजगार चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूहों के जरिए उनकी आमदनी होनी चाहिए। किसानों से बात की, दलितों से बात की। हर कोई सरकार से कुछ न कुछ चाहता है। अब 23 नवंबर को चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद नई सरकार जो बनेगी, उसके ऊपर ये दारोमदार है कि वो समाज के हर तबके के लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगी।